रहीम अजीज़ दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, बहुत सी दोस्तों ने मुख्तलिफ तरीके से तकरीरें की, बहुत से दोस्तों ने अपने अपने ख्याल का इजहार ख्याल किया। असल में हमारे बिजली नहीं है, रोड नहीं है, रोड टूटा हुआ है, अस्पताल नहीं है, अगर यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है, यूनिवर्सिटी में है तो टीचर नहीं है, अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह हमारे अपने कसूर है। हमने वोट देते वक्त क्या बोला है? हमारे मदरसा बनवाओ, हमारे मस्जिद के लिए सफ़ेद दे दो, हमारे बच्चों के लिए जो सिपारे दे दो, कुरान पाक दे दो, जानेमाज दे दो। ये इसी पर लिहाजा आपको जानेमाज भी मिल गए, आपके मदरसे भी खुल गए, आपके मस्जिद में अंडरले भी आ गए, आपके मस्जिद में सफ़ेद भी आ गए, आगे मस्जिद में जानेमाज भी आ गए। खुशी रहो इसी पे। अब किसी ने अस्पताल का, डॉक्टर का, यूनिवर्सिटी का, टीचर का डिमांड किया है, रोड का डिमांड किया है, पानी का डिमांड किया है, गंदम का डिमांड किया है। किसी चीज का हमने डिमांड किया ही नहीं है। आपका सोच सिर्फ और सिर्फ मदरसा और मस्जिद, मौलाना साहबान की मस्जिद और मदरसे, और हमारे लोग जो है, हमारे जो है दानिश्वर हजरात जो है, उनका भी देखना, उनकी देखने की, बोलने की कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ मस्जिद और मदरसों से आगे तक निकले ही नहीं है। इसलिए हमारा ये हाल हो जाता है। जैसे कौम वैसे हुक्मरान। हम कहते हैं जाहिल लोग अनपढ़, जाहिल हुक्मरान वगैरह वगैरह, जाहिल मेंबर। तो इन हुक्मरानों को आगे कामयाब कराने वाले कौन है? आप और हम हैं। इन जाहिलों को वोट देने वाले कौन है? आप और हम हैं। इन जाहिलों को असेंबली में किसने भेजा है? आप और मैंने भेजा है। कसूर किसका है? हम गाजर मूली आग की तरफ बिकते हैं। अगर हम बिके ना होते, अच्छे लोगों को आगे भेजे होते, उनसे पैसे न लिए होते, उनसे मदरसे का डिमांड ना किया होता, उनसे जानिमाज का डिमांड ना किया होता, उनसे मस्जिदों के सबों का डिमांड ना किया होता, उनसे जानिमाज का डिमांड ना किया होता, तो आज हमारे यहाँ पे तरक्याती काम होते। हमारे अपने कसूर है। हमें अपने गिरबान में जानना चाहिए हमें कहाँ कहाँ तक कसूर है। आज हमारे हाथ में तस्बीह भी है, दाढ़ी भी है, हज़ारत को भी जाते हैं, हज को भी जाते हैं, मातम भी करते हैं, लेकिन आवाम के मसले पर किसी ने सोचा नहीं सोचा। सिर्फ और इसमें मदरसा चाहिए, सिर्फ और मस्जिदों में मस्जिद आबाद चाहिए, सिर्फ जो है यतीमों के नाम पे जो सिपारे चाहिए, मदरसों के लिए आटा चाहिए, ट्रांसफर चाहिए, नौकरी चाहिए। इससे आगे आप और हमने सोचा ही नहीं। और हम शिकायत कहते हैं अनपढ़ हुकूमत, जाहिल हुकूमत, जाहिल हुकूमत, जाहिल मेंबर, इन सबको चुनने वाले, आगे भेजने वाले हमें, कसूर हमारा है। इसके लिए एक लफ्ज़ है कि नौजवान उठे बगैर, नौजवानों ने किधर अदा किए बगैर कोई तब्दीली नहीं आना है। खुदा ने उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिससे अपनी हालत आप बदलने का। दूसरा एक शेर है, उठो नौजवानों, उठो तुम, उठो देश के पहलवानों, उठो तुम, मसाइल ने घेरा है, अपना वतन खजाने उजाड़ा है, अपने चमन। नौजवान उठे बगैर कोई कामयाबी नहीं होना है। इलेक्शन के दौरान वोट देते वक्त ये हमारे फाचो साहब है, ये हमारे काचो साहब है, ये हमारे शहीद है, ये हमारे नूरबख्शी है, ये हमारे वहाबी है, यह अहले सुन्नत है। इस जात से बाहर निकल आ जाए। किसी जमाने में हम नारा लगाते थे कि एक खुशी की खबर लाएंगे हम जब हिसार जात से बाहर निकल आएंगे हम। लिहाजा हम जात की बात से बाहर निकल तो आए, पाबाजी से तो बाहर निकल तो आए। क्या शाह, क्या सुन्नी, क्या नूरबख्शी, एक ही लड़ी के हैंग मोती। हम कभी इस सोच पर भी तो आए। हमेशा हम इन तासुब में हम घूमते रहे, चक्के बच्चे के पीछे न लगाए। हमको सिर्फ सोलह होना चाहिए, इमामा होना चाहिए, शाह होना चाहिए, सुन्नी होना चाहिए। हम इस बात से बाहर निकल तो आए, मुल्क के लिए तो सोचे। वहाँ आले न इलल बलाग मुबीन। अस्सलाम वालेकुम।